Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई भी ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान हैं या फिर ट्रेडर, कमोडिटी मार्केट्स में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप व्हाट्सएप नंबर 704-522-0000 पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त के एक्शन से, जहां पर मुनाफा वसूली हमने यहां पर बरकरार देखी है। सोने चांदी के प्राइसेस में कल ऑलमोस्ट $2000 छूने के बाद 1940 तक के लोज हमने सोने में बनते हुए देखे हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल की गिरावट के बाद आज कुछ खरीदारी यहां पर जरूर आते हुए नजर आई, लेकिन बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन ही है। मेटल्स की जहां तक बात है तो नॉन फेरस मेटल्स में आज गिरावट थी, लेकिन फेरस मेटल्स में हल्की सी तेजी देखने को मिली है। कैसे करें इन सब में कारोबार, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश मालिया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स आज के सत्र में कहाँ हैं? गुड इवनिंग मनीषा। आज के टॉप पिक्स में दो कमोडिटी की सलाह रहेगी। एक तो नेचुरल गैस, यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। 546 पे एंट्री पॉइंट रहेगा, 539 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 560 के लिए रहेंगे। काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है इस कमोडिटी में। दूसरा जो स्ट्रैटेजी है, कॉपर की स्ट्रैटेजी रहेगी। सेल करने का सलाह रहेगी 819 पे, 822 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 813 के लिए रहेंगे। मेरे ख्याल से दो पिक कॉपर और एक जो है नेचुरल गैस रहेगी। रूपा, आपकी स्ट्रैटेजीज कहाँ होंगी आज स्पेस में? देखिए, मुझे लगता है कि मसालों के अंदर अभी एक्शन और देखने को मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। इसके चलते मुझे लगता है कि जीरे में बाइंग पोजीशन होना चाहिए। नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में अगर नीचे में 21,800 के आसपास आता है तो वहां पर बाइंग लेना चाहिए, और ऊपर में 22,500 से 22,800 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। सेम एज इट इज धनिया में भी काफी अपॉर्चुनिटी लगती है। यहाँ से धनिया में भी एक अच्छी रैली आती हुई दिखाई दे सकती है। डिप पे अगर 11,800 के आसपास मिले तो वहां पर बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है, और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि 12,600 से 12,800 तक का अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो खरीदारी की राय यहाँ पर है, और आज लेकिन यहाँ पर 2% की गिरावट है, और हमारी ध्यान में भी आज यहाँ पर धनिया ही है, जहाँ पर बड़ी तेजी के बाद पिछले 2 हफ्ते से लगातार गिरावट देखने को मिली है। अगर मई की बात करें तो यहाँ पर 2015 के हाई के बाद अब यहाँ पर धनिया में करीब 12% की गिरावट हमने बनते हुए देखी है। तो पिछले 10 दिन में करीबन 12% की गिरावट यहाँ पर धनिया में बनते हुए नजर आई है। धनिया में बड़ी तेजी के बाद इसको मुनाफा वसूली कहा जा रहा है। इस बड़ी गिरावट के बाद यहाँ क्या धनिया में खरीदारी आएगी, यही सवाल अपने गेस्ट से हम आज यहां पर पूछेंगे। ऊंचे भावों पर धनिया के हाजिर डिमांड में भी कमी आई है, तो कुछ डिमांड डिस्ट्रक्शन हमने यहां पर बनते हुए देखी है। मार्च के बाद अप्रैल में भी यहां पर एक्सपोर्ट्स कम रहे हैं, तो ये फंडामेंटली ऑफ कोर्स कमजोर है, और करंट सीजन